Hi everyone, welcome to another video of most important questions for LRDI for CAT 2023 and CAT 2024. So in this particular video, I am going to provide you one arrangement based tricky SAT. You must try this SAT because this kind of questions are being asked in CAT exam. So give a try and then watch the solution. Do let me know in the comment section how did you find this video, and don't forget to hit the like button. Do share it with all your friends. So let's look at the question. But before that, guys, here is an important announcement from Unacademy that today is the last day for this offer which is going on. So you get lots of discount when you use this code SHART10. So in case if you're planning to go for Plus or iClick, use my code and go for that today itself before the offer ends. So let's look at the set now. So here is the caselet. The Indian swimming team consists of seven people. Their names are given. These are the seven people. The seventh swimmer practices on one or more of the 7 days of a week, and then you are given some information. But we are not told who practices on which day concretely. ठीक है, तो दिस इज व्हाट मेक्स दिस सैट अ लिटिल मोर चैलेंजिंग, और इसको सॉल्व करने का अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए हमने ये सेट लिया है. दिस इज नॉट अ रेगुलर अरेंजमेंट बेस्ड सेट वेर यू आर अरेंजिंग पीपल ऑन सर्टेन पोजीशन. थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से सोचना होगा. तो आप चाहो तो यहाँ पे पॉज कर सकते हो और इसका पूरा अरेंजमेंट बनाने की कोशिश कर सकते हो. आपको कुछ एडिशनल डेटा भी यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ डेज ऑन विच जिगर एंड सपना यूज द पूल इज एटलीस्ट इक्वल टू 4. The number of days on which both Sapna and Sachin use the pool is exactly equal to 4. This is exactly equal to 4 and this is at least equal to 4. मतलब it can be 4 or more, but this is definitely pool. Prashant swims on all the days that Lohit swims. The number of days on which both Hitesh and Jigar don't use the pool is exactly equal to 2. तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिया है. ऊपर ऑलरेडी ये काफ़ी सारा डेटा दिया था और उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन को आंसर करना है. सो ऑन हाउ मेनी डेज प्रशांत स्विम, तो ये हमें पता करना है. Then on which of the following days Naveen and Swapna swim together? तो ये क्वेश्चन है. On which days do at least two among Naveen, Hitesh and Lohit swim? तो ये हमें बताना है कि कम से कम दो, ये तीन में से कम से कम दो लोग स्विम करते होने चाहिए. What is the maximum number of people who visit the pool on any particular day? ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, तभी आप ये पता कर सकते हो. आप शायद ये भी देख सकते हो कि क्या कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स हम सीधा कोई क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होगा, कुछ सिनारियो में ऐसा होगा कि आपके पास 4 से 5 मिनट बचे हैं, आप पूरा शायद सेट सॉल्व ना कर पाओ, तो आप एक दो क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करोगे विथ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एंड लिमिटेड सोल्यूशन. सो ये एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या कर पाते हैं, स्पेशली दोज हु आर वेल प्रिपेयर्ड, तो वो दो सेट तो पूरे सॉल्व कर देंगे, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपका एक सेट सॉल्व करने के लिए थोड़ा कम समय लगा, तो आपको दो सेट सॉल्व करने के लिए पूरे आपके 40 मिनट यूज़ नहीं हुए, आपके पास 4-5 मिनट बच गए हैं. तो उसके अंदर आप कुछ ऐसा ट्राई करो कि यार लिमिटेड कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके क्या कोई एक आध क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है. तो आप इस तरीके से ये अप्रोच सोच सकते हो. ठीक है, चलो तो इसका सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों. बट उससे पहले, इन केस इफ यू आर वाचिंग माय सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, एंड यहाँ से आप मेरे और भी काफ़ी सारे फ्री वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, चलो तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो मैंने एक टेबल बना दिया है. मैंने क्या किया है, यहाँ पे डेज को फिक्स कर दिया. स्विमर मुझे नहीं पता है कौन है, तो पर मुझे इतना पता है 7 स्विमर है, तो मैंने उनको नंबर दे दिया. सपोज द 7 स्विमर्स आर नंबर 1 2 3 4 5 6 7, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा स्विमर कौन से नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है. अब यहाँ पे हमें बताया कि वन ऑफ द 7 स्विमर डज नॉट यूज द स्विमिंग पूल ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे वो पूल यूज नहीं करता है, मतलब बाकी के दिन वो पूल यूज करता है, तो मैं बाकी के दिन में टिक मार्क रख दूंगा. ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी का पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर सकते हैं. तो मैं फटाफट यहाँ पे टिक मार्क रख देता हूँ जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बेसिस पे. ठीक है, सिमिलरली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो थर्ड जो है उसमें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ जाएगा, एंड संडे भी आ जाएगा, क्योंकि वो जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है ना, अनदर वन डज नॉट यूज द पूल ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. सिमिलरली अनदर वन डज नॉट यूज ऑन फ्राइडेज एंड सैटरडेज, तो फ्राइडे एंड सैटरडे यूज नहीं कर रहा है, मतलब बाकी के 5 दिन वो यूज कर रहा है. फिर आगे लिखा है अनदर वन डजंट यूज ऑन मंडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सो मंडे, फ्राइडे एंड सैटरडे यूज नहीं करेगा, मतलब बाकी के 4 दिन यूज करेगा. 6 पॉइंट में सिर्फ यहाँ पे लिखा है अनदर वन डज नॉट यूज ऑन थर्सडे. थर्सडे के अलावा वो जो एक स्विमर है सारे दिन यूज कर रहा है, मतलब 6 दिन यूज कर रहा है. एंड लास्ट में लिखा है मंडे टू फ्राइडे यूज कर रहा है, सैटरडे संडे यूज नहीं कर रहा है.
ये 2 दिन नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है वो नोट डाउन कर लेते थे। नंबर ऑफ डेज ऑन विच बोथ जिगर एंड सपना यूज द स्विमिंग पूल इज एटलीस्ट 4। तो जिगर एंड सपना जो है, सपना को एसपी से इंडिकेट करते हैं, सचिन को एससी से कर देते हैं, तो वो 4 और मोर डेज के लिए यूज करते हैं। सो 4 और मोर डेज के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली सपना एंड सचिन जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सचिन एंड सपना, तो वो एग्जैक्टली 4 दिन के लिए यूज करते हैं। एंड प्रशांत स्विम्स ऑन ऑल डेज दैट लोहित स्विम्स। तो प्रशांत जो है वो लोहित जितने दिन यूज कर रहा है वो तो सारे दिन यूज कर ही रहा है, या फिर उससे ज्यादा दिन हो सकते हैं प्रशांत के, ठीक है, पर उससे कम नहीं हो सकता। एंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच बोथ हितेश yes, so the number of days on which both Hitesh and Jigar don't use the pool, so Hitesh भी यूज नहीं कर रहा है एंड जिगर भी यूज नहीं कर रहा है, वो कितना है, एग्जैक्टली 2 दिन है। ठीक है ना, वो एग्जैक्टली हमारा 2 दिन है। तो दोस्तों अब यहाँ पे कहाँ से शुरू करेंगे, हमारे पास ये 4 पॉइंट है, इसमें कहाँ से शुरू करें वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर तो डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। आप ये देखोगे कि यार जिगर एंड सपना 4 या 4 से ज्यादा दिन यूज कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो 4 या 4 से ज्यादा दिन यूज कर सकते हैं। तो यार मुझे तो काफी सारे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल नंबर 4 एंड नंबर 5, उसमें 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। नंबर 4 नंबर 6 की भी 4 बन रहा है। नंबर 4 नंबर 7 भी 4 बन रहा है। तो मतलब ये तो काफी सारी पॉसिबिलिटी होगी। तो ये 2 पॉइंट से हम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास काफी सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए पता है, ये दोनों में से कोई एक पॉइंट से शुरू करना चाहिए। सपोज मैं ये वाला पॉइंट सबसे पहले लेता हूँ कि हितेश एंड जिगर एग्जैक्टली 2 दिन के लिए पूल साथ में यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई 2 दिन ऐसे साथ में, ऐसा नहीं, देर आर एग्जैक्टली 2 days ऑन विच नीदर जिगर नॉर हितेश आर यूजिंग द पूल। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट सेज, द नंबर ऑफ डेज ऑन विच बोथ हितेश एंड जिगर डोंट यूज द पूल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2। तो गाइस यहाँ पे कौन से नंबर का पेयर ऐसा हो सकता है जो एग्जैक्टली 2 दिन के लिए यूज नहीं कर रहे। अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। तो क्या 1 एंड 2 में हो सकता है, नहीं, 1 एंड 2 में सिर्फ एक दिन ऐसा बनता है जब वो दोनों यूज नहीं कर रहे। सिमिलरली क्या 1 एंड 3 में कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं, 1 एंड 3 में भी एक ही दिन बन रहा है। 2 एंड 3 में कोई हो सकता है। तो आप ऐसे रेंडमली चेक करो, उसकी जगह पे पहले 1 के साथ में सबको चेक करो। तो 1 2 1 3 नहीं हो सकता, 1 4 नहीं हो सकता, 1 5 नहीं हो सकता, ठीक है, 1 6 भी नहीं हो सकता, 1 7 भी नहीं हो सकता। तो 1 तो डेफिनेटली आपका हितेश और जिगर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सिमिलरली 2 के साथ में देखते हैं, तो 2 के साथ में 3 नहीं आ सकता, 2 के साथ में 4 भी नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा 4 एंड 5 सिर्फ यहाँ पे ऐसे 2 दिन हमें मिल रहे हैं जब दोनों यूज नहीं कर रहे। ठीक है ना, जिगर एंड हितेश दोनों पूल यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं एक केस बना देता हूँ। सपोज हम ले लेते हैं कि 4 नंबर आपका जिगर है एंड 5 नंबर आपका हितेश है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हितेश 4 नंबर है, जिगर 5 नंबर है, तो ये दूसरा केस भी बनेगा यहाँ पे। तो लेट मी जस्ट राइट डाउन मल्टीपल केसेस दैट वी आर क्रिएटिंग। तो ये फर्स्ट केस हुआ, ये सेकंड केस, थर्ड केस, तो इस तरीके से हम इसमें आगे जाएंगे। ठीक है, ओके, अब हमें एक और चीज बताइए। अब हमें ये भी बताया है कि जिगर एंड सपना एग्जैक्टली 4 या 4 से ज्यादा दिन यूज कर रहे हैं। जिगर एंड सपना 4 या 4 से ज्यादा दिन यूज कर रहे हैं। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रशांत जो है वो लोहित जितने दिन यूज कर रहा है उतने दिन तो प्रशांत यूज कर ही रहा है, उससे ज्यादा दिन हो सकते हैं। बट वो वाले दिन जब लोहित स्विमिंग करने जाता है तब प्रशांत तो डेफिनेटली जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अभी एक और चीज देखते हैं कि ये प्रशांत एंड लोहित क्या हो सकते हैं, है ना, वो हमें देखना है। यस, तो यहाँ पे प्रशांत को हम क्या ले लें, डेफिनेटली प्रशांत के ज्यादा दिन होने चाहिए। और इसमें 6 नंबर जो है ना वो सबसे ज्यादा दिन जा रहा है, 6 दिन के लिए जा रहा है। तो अगर मैं इसको प्रशांत मान लूं, ठीक है, अगर मैं इसको प्रशांत मान लूं, तो कौन सा ऐसा दिन है, ऐसा कौन सा और रो आएगा जिसमें ये जो 6 के अंदर डेज हो रहे वो तो सारे आ ही रहे, उसे एक आध कम होगा तो चलेगा बट वो तो आना ही चाहिए। तो कहना इसे 2 नंबर नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में नहीं आ रहा है। फिर 3 नंबर नहीं हो सकता
क्योंकि ये यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। तो अल्टीमेटली आपको वो देखना है, देखो अगर ये प्रशांत है, प्रशांत थर्सडे को स्विम नहीं कर रहा है, मतलब हमें ऐसा बंदा चाहिए जो थर्सडे को स्विम ना करता हो। प्रशांत के अलावा ऐसा एक ही पर्सन है, ठीक है, मतलब 6 के अलावा ऐसा एक ही नंबर है जो थर्सडे को स्विम नहीं कर रहा है, तो हम इसको लोहित ले सकते हैं। वंस अगेन गाइज लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉसिबिलिटी मैट्रिक्स, ओके। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये लोहित हो सकता है। तो अब हमें फिक्स करना है, किसको फिक्स करना है, अब हमें ये दोनों को, जिगर सपना एंड सचिन एंड सपना, ठीक है, इसको हमें फिक्स करना है। अब इसमें हमें पता है कि सचिन एंड सपना एग्जैक्टली 4 दिन के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो दोस्तों आप यहाँ पे सचिन ले लो एंड ये लास्ट वाला सपना ले लो, करेक्ट, ये सपना लेके देखो। तो यस, ये आपका हो रहा है कि अगर 2 नंबर एंड 7 नंबर में देखोगे तो एग्जैक्टली 4 दिन कॉमन है, कौन सा, मंडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे यही 2 पॉसिबिलिटी बचेगी। तो अब हमारा बचा कौन, सो सिर्फ नवीन बचा है, तो नवीन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चेक करो, अगर यहाँ पे एच ले लेते हो, यहाँ पे जे ले लेते हो, ठीक है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये प्रशांत एंड लोहित का तो डेफिनेटली यही आ जाएगा, तो प्रशांत लोहित तो यही आएगा। लेकिन फिर जब आप देखोगे जिगर एंड सपना 4 या 4 से ज्यादा दिन जा रहे हैं, तो जिगर, मैंने अगर ये 5 नंबर वाला जिगर लिया है तो सपना के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बचेगा, इसलिए हमें पता चला कि यहाँ पे और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। सो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। वी कैन श्योरली से कि ये लोग जो स्विमिंग करने जाते हैं, तो ये जो 1 नंबर है वो लोहित है, मतलब लोहित मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे ही जाता होगा। फिर सचिन मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे ही जाता होगा। फिर नवीन, फिर जिगर, हितेश, प्रशांत एंड सपना। तो इस तरीके से हमें पता चल गया पूरा अरेंजमेंट। इनफैक्ट नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन ऑन हाउ मेनी डेज प्रशांत स्विम। तो दोस्तों प्रशांत कितने दिन के लिए स्विम कर रहा है, तो प्रशांत 6 दिन के लिए स्विम कर रहा है, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज नवीन एंड सपना स्विम टुगेदर, ठीक है, मतलब वो स्विम टुगेदर, नवीन एंड सपना होना चाहिए, तो नवीन एंड सपना। तो 3 और 7 नंबर कौन से दिन पे साथ में स्विम करते हैं, तो कहने से थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों स्विम कर रहे हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ थर्सडे दिया है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज कहा था, मतलब थर्सडे भी हो सकता है फ्राइडे, तो जो भी ऑप्शन में दिया है वो हमें टिक करना है। सिमिलरली आप बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। ऑन विच डे डू एटलीस्ट 2 अमंग नवीन, हितेश एंड लोहित स्विम, ठीक है, नवीन, हितेश एंड लोहित एंड एच एंड एल, इनमें से कोई 2 लोग स्विम करने चाहिए। सो नवीन कौन सा है, 3, हितेश लोहित 1 एंड हितेश 5। सो 1 3 5 में से कम 2 लोग स्विम करने चाहिए, एटलीस्ट का है ना, एटलीस्ट मतलब 2 या 2 से ज्यादा चलेगा। सो कौन से दिन आ जाएगा जब 1 3 5 में से कोई एक स्विम कर रहा है। सो कैन आई से मंडे को सिर्फ 1 कर रहा है, ट्यूसडे को सिर्फ 5 कर रहा है, वेडनेसडे को 1 एंड 5 दोनों कर रहे हैं, सो मैं कहूंगा वेडनेसडे। फिर थर्सडे को कौन कर रहा है, सिर्फ 3 एंड 5 कर रहा है, सो थर्सडे भी चलेगा। फिर फ्राइडे को सिर्फ 1 एंड 3 है, तो वो भी चलेगा, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो फ्राइडे भी हो सकता है। एंड सैटरडे सिर्फ 3 कर रहा है, एंड संडे 1 3 एंड 5 तीनों कर रहा है। तो दोस्तों वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे हमारा आना चाहिए, है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। सो ऑन विच डे डू एटलीस्ट 2 अमंग नवीन, हितेश, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डू एटलीस्ट 2 ऑफ द स्विम। सो हमें क्या क्या पता चला है, फ्राइडे, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, मोर देन 1 ऑफ द अबव, यस, इसको टिक कर देंगे। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। अभी तो आपका अरेंजमेंट आसान हो गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको इससे अच्छी प्रैक्टिस मिली होगी। अभी हमने एक लॉजिकल पजल लिया अरेंजमेंट बेस्ड, अभी नेक्स्ट टाइम मैं वापस क्वांट बेस्ड पजल लेके आऊंगा, उसके बाद रीजनिंग बेस्ड केस स्लेट्स, ऐसे अलग अलग सेट्स आते रहेंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर से करते रहना। उसके अलावा आज मेरा ज्योमेट्री का भी क्लास हो रहा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो अगर आपको नहीं पता था तो आप अभी भी देख सकते हो, इट्स अ फ्री क्लास, तो आप उसको जरूर से देखना। और उसके बाद में यूट्यूब पे जो मेरे सेशंस आ रहे हैं ज्योमेट्री के, उसको जरूर से देखना। कीप लर्निंग गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड CHARTN व्हेन यू गो फॉर प्लस और आइकनिक। मेक श्योर कि ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड दिस टेलीग्राम चैनल।
See you in the next video. Till then, bye bye and take care.